गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी लोगों का। एपी और जीपी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन और इसे हम लोग एचपी कहते हैं। तो आइए शुरुआत किया जाए। लेट A1, A2, A3 डॉट 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 AN is a sequence। A1, A2, A3 डॉट 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 AN एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म मीन्स 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3, डॉट 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 1 upon AN आर इन AP। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर AP में कोई शर्त नहीं लगी थी, GP में शर्त लगी थी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जीरो नहीं हो सकता। इन जनरल लगी थी कोई टर्म नहीं जीरो हो सकता है, तो उसको हम लोग ने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पे केंद्रित कर दिया था। यहाँ पर HP गिवन है, उसके रेसिप्रोकल से जाकर के HP की डेफिनेशन मिल रही है। तो रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर, मतलब HP का कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा, वरना फिर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो A1, A2, A3 कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर इनका रेसिप्रोकल HP में है, देन सीक्वेंस इज HP। जरा नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इफ लेट A1, A2, A3 डॉट 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 AN इज अ सीक्वेंस, if 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3 डॉट 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 1 upon AN are in HP, then given sequence is HP, harmonic progression। तो HP, तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि डेफिनेशन तो लिख लिया, इसीलिए एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से HP हटा दिया। पहले HP एनसीईआरटी सिलेबस में था। उन्होंने कहा कि अभी इसलिए क्योंकि अभी जितना भी हम HP का काम करेंगे वो सब AP में कन्वर्ट करके करेंगे। तो बोले जब AP में ही करना तो काहे के लिए पढ़ना। अब जैसे हम लोग को मान लो HP गिवन है और हमें HP का जनरल टर्म निकालना है या सम निकालना है, तो देखिए उसके लिए क्या कर पाएंगे। तो डेफिनेशन मिटा दीजिए। आइए, या डेफिनेशन अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है या A1, A2, A3 तीन टर्म गिवन है, किसमें? HP में, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 upon A1 या चलिए 1 upon A2, 1 upon A3 किसमें मान लिया? AP में। अब हम क्या करेंगे, AP में nth टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे? nth टर्म किसका निकालेंगे? AP का। और जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, ये एज्यूम नहीं करते हैं, जो हमने पहले से याद कर रखे हैं उसी को एज्यूम करें। या चलो इसी को एज्यूम करें। अगर इसी को एज्यूम करते हैं तो nth टर्म किसके बराबर हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा 1 upon A1 प्लस n-1 into D। तो D क्या है? D is equal to कॉमन डिफरेंस ऑफ AP है। तो nth टर्म किसका आया ये? AP का। सो nth टर्म ऑफ HP, nth टर्म ऑफ HP हो जाएगा आपका 1 upon A1 प्लस n-1 into D। तो ये भी हम आपसे कहेंगे, याद मत रखिएगा। आप बस ये याद रखिए कि AP अगर HP गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? AP में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले AP में कन्वर्ट करेंगे, हाँ, और nth टर्म निकालेंगे। दूसरी बात, HP का सम निकालने की कोई फार्मूला नहीं है। HP का सम निकालने का कोई जनरल फार्मूला नहीं। जैसे AP का फार्मूला था n/2 into 2a प्लस n-1 into D। GP का फार्मूला था, HP का नहीं। अगर आपको ऐड करना है तो सिंपल जैसे एडिशन का तरीका होता है वैसे ऐड करना होगा। और दूसरी बात, HP की हम अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं याद करेंगे, ना यहाँ लिखेंगे,
क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी करना होगा एचपी गिवन फौरन एपी में कन्वर्ट कर देंगे। एपी की जितनी प्रॉपर्टी याद किए थे वो सब प्रॉपर्टी यूज करके फिर से वापस एचपी में भेज देंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपके पैकेज के सीपीपी का क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 9 पे है। पैकेज है तो वहां से देखें। द 8th and 14th term of an HP are 1/2 and 1/3 respectively. Find its 20th term. Also find its general term. जिसका इसका बन जाए फटाफट बताइए। और जो वीडियो देख रहे हैं स्टॉप द वीडियो, सॉल्व करिए, फिर वापस आइए वीडियो पर। तो देखिए हम लोग को HP का 8th टर्म गिवन है, ये HP के बारे में गिवन है। 8th टर्म कितना है 1/2 और 14th टर्म कितना है 1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें निकालना है T20 ऑफ HP एंड Tn ऑफ HP। HP के निकालना है। हम फौरन क्या करेंगे, भूल गए HP, फौरन हमने कन्वर्ट किया AP में। AP में नाम बदल देते हैं, A8 कितना हो जाएगा 2, AP का 8th टर्म उसका रेसिप्रोकल, AP का 14th टर्म 3। तो अगर हम AP का 20th टर्म निकाल लें और AP का nth टर्म निकाल लें तो HP में रेसिप्रोकल कर देंगे। तो भाई लेट फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। तो A प्लस 13D, 14 टर्म पहले लिख लिए 3, और A प्लस 7D 2, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना 6D इक्वल टू 1, तो D इक्वल टू 1/6 और D की वैल्यू पुट करिए तो A प्लस 13/6 इक्वल टू 3, तो A इक्वल टू कितना आ गया 5/6। अब हम लोग को A20 निकालना है, तो A20 हो जाएगा A प्लस 19D। A इज 5/6 प्लस 19/6 तो 24/6 दैट इज 4। तो A20 कितना हो गया, T20 हमारा हो गया कितना, ये A20 था 4 तो 1/4। ये हटा देते हैं यहाँ से। अब हम लोग को जनरल टर्म AN निकालना है, तो AN हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D है 1/6, n प्लस 4/6, तो जनरल टर्म 6/n प्लस 4। तो हम लोग को 20th टर्म और जनरल टर्म पूछा गया था किसका, HP का। तो ये इतना टफ क्वेश्चन तो वैसे तुम लोग को नहीं मिलेगा जेईई एडवांस में। 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट सीपीपी का क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 9। इफ 20th टर्म ऑफ HP इज 1 एंड 30th टर्म इज -1/70 30, देन फाइंड इट्स लार्जेस्ट टर्म, फाइंड इट्स लार्जेस्ट टर्म। तो जो वीडियो देख रहे हैं स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व, देन कम बैक। तो आइए चलिए देखें क्या हम लोग को दिया है 20th टर्म ऑफ HP T20, ये HP की बात हम लोग कर रहे हैं। T20 1 गिवन है और T30 -1/17 गिवन है और लार्जेस्ट टर्म पूछा है। और लार्जेस्ट टर्म का मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, तो ऑब्वियस है पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव तो वैसे ही पॉजिटिव से छोटा हो जाएगा। तो हम लोग अब जो भी लार्जेस्ट टर्म निकालेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट निकालेंगे वो अभी बात करते हैं। अब हम फौरन एपी में कन्वर्ट होंगे।
AP में AP का 20th टर्म 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रह जाएगा और A30 -17 हो जाएगा। तो अब ये A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस किसका? AP का। किसका? AP का। तो हम लोग कहेंगे कि A + 19D = 1, A + 29D = -17। सब्ट्रैक्ट किए, A कैंसल, -10D = 18, तो D = -9/5। ये अब अगर हम लोग जनरल टर्म AN लिखें तो AN कितना हो जाएगा? AN के लिए तो पहले A भी तो निकालना पड़ेगा, तो पहले A निकालो भाई। A कितना होगा? A बोलो, तुम लोग जो बोलोगे वही हम लिख देंगे, या 1 - 19 × -9/5, तो कितना आया? 176/5। ये AP का फर्स्ट टर्म आया। तो अब अगर लार्जेस्ट टर्म निकालना है HP का, तो HP का जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। जनरल टर्म निकालने के लिए हमें AP का जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। AP का जनरल टर्म AN हो जाएगा A 176/5 + n - 1 × D -9/5। तो 176 - -9 कितना हो जाएगा? 185 - 9n/5। वैसे तो हम यहां भी कह सकते हैं कि अगर AP का जो टर्म मिनिमम होगा वो उसका लार्जेस्ट होगा, लेकिन मिनिमम नेगेटिव भी चला जाएगा, तो यहां कहना पड़ेगा मिनिमम भी हो और पॉजिटिव भी हो। तो इससे अच्छा हम HP में ही चले जाते हैं। तो HP का जो जनरल टर्म HN कितना हो जाएगा? 5/185 करेंगे वही फिलहाल। अब ये लार्जेस्ट कब होगा? लार्जेस्ट होने के लिए दो शर्तें, पहला ये पॉजिटिव हो, और दूसरा डिनोमिनेटर मिनिमम हो। डिनोमिनेटर मिनिमम, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना मिनिमम होगा ओवरऑल उतना मैक्सिमम होगा। तो फिर मिनिमम के साथ साथ ये भी शर्त है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी हो। तो यहां से हम लोग n की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स तो नेचुरल नंबर होता है। तो n की वैल्यू हम लोग अगर पुट करें कि ये 0 की तरफ टेंड भी करे, क्योंकि मिनिमम का मतलब मिनिमम पॉजिटिव चाहिए, तो ये टोटल डिनोमिनेटर किधर टेंड करे? +0 की तरफ। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 20 पॉइंट समथिंग। तो n की वैल्यू जो नेचुरल नंबर होने की वजह से n की वैल्यू 20 मिलेगी। तो 20th टर्म विल बी 20th टर्म विल बी लार्जेस्ट। 20th टर्म विल बी लार्जेस्ट, और 20th टर्म तो गिवन है, और भी अच्छी बात है। तो लार्जेस्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो ये पैकेज में आंसर गलत दिया हुआ है, कृपया इसे सही कर लें। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है? हम लोग ने 20 कैसे निकाला? तो 185 - 9n। अभी हम लोग ने देखा कि इसको मिनिमम करना है, लेकिन मिनिमम करने के साथ साथ 0, तो हमने क्या किया? इसको 0 के बराबर कर दिया। 0 के बराबर कर दिया तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 20 पॉइंट समथिंग। 20 पॉइंट समथिंग आई तो ये एग्जैक्ट 0 हो जाता, लेकिन एग्जैक्ट 0 हमें करना नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी चला जाएगा। तो n की वैल्यू 20 पुट कर देंगे तो ये पॉजिटिव भी रहेगा और मिनिमम भी रहेगा। n की वैल्यू 21 पुट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। मिनिमम रहेगा लेकिन निगेटिव हो जाएगा। हमको मिनिमम भी चाहिए था और पॉजिटिव भी चाहिए था। और n की वैल्यू अगर 20 से कम पुट करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन मिनिमम नहीं रहेगा। इन बातों का ख्याल रखते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए यहां हमने इस चीज का यूज किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, if a greater than 1, b greater than 1 and c greater than 1 are in GPA, then show that 1/1 plus ln a,
ये कॉमा है, 1/1 प्लस ln b कॉमा 1/1 प्लस ln c r in hp। एंड स्टॉप द वीडियो, सॉल्व बाय योर ओन, टेक मैक्सिमम 2 मिनट्स। तो जिनसे बन गया है वेरी गुड, जिनसे नहीं बना है वो आइए देखें क्या गिवन है। a, b, c आर इन जीपी, और तीनों 1 से बड़े हैं तो तीनों पॉजिटिव तो होंगे ही। तो अब हम लोग अगर कोई सीक्वेंस जीपी में होती है तो लॉग लेने पर एपी में होती है। तो अगर इसका हम लोग लॉग ले लें, ln का मतलब होता है लॉग बेस e, तो ln a, ln b, ln c आर इन एपी। अगर कोई सीक्वेंस एपी में है और उसमें कांस्टेंट ऐड करें तो 1 प्लस ln a, 1 प्लस ln b, 1 प्लस ln c आर इन एपी। अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल आर इन एचपी। यही प्रूफ करना था। इसे नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ सीपीपी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है वो है इफ a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इज इक्वल टू a माइनस जेड अपॉन आर जेड एंड p q r आर इन ए पी, देन प्रूव दैट x y z आर इन एच पी। तो देखिए हम लोग को गिवन है, जो गिवन है उस पर पहले ध्यान देते हैं। पी क्यू आर ए पी में है, ये हमें गिवन है, और क्या गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। तो यहां से अगर हम लोग लिखें a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स, a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई, a माइनस जेड अपॉन आर जेड। हमें पी क्यू आर के बारे में पता है, तो देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस 1 अपॉन पी, a बाई वाई माइनस 1 अपॉन क्यू, a बाई जेड माइनस 1 अपॉन आर। अब जैसे हम लोग को जब हम लोग 8th 9th में थे कि अगर हमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ऐसे रेशियो गिवन होता था, तो हम लोग इसको इक्वल टू k या कुछ मान लेते थे। तो यहां पर भी अगर हम इसको इक्वल टू k मान लें, और इक्वल टू k मान लें, अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें, तो देखो क्या होगा, a बाई एक्स माइनस 1 अपॉन p इज इक्वल टू k, दैट्स वाई p इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू a बाई एक्स माइनस 1। सिमिलरली अगर हम इसको कंपेयर करें तो q इज इक्वल टू 1 बाई k इंटू a बाई वाई माइनस। और सिमिलरली अगर हम लोग ये इसको कंपेयर करें तो r इज इक्वल टू 1 बाई k इंटू a बाई जेड माइनस। पहले यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। अभी हमने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, अभी जस्ट हमने 7th 8th में जो रेशियो पढ़ा था बस उसको यूज किया है। पहले स्टेप पे तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया। हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, हमारे दिमाग में चल रहा है कि पी क्यू आर एपी में है तो पी क्यू क्यू आर की वैल्यू निकाल लें। तो हम लोग ने ये पढ़ा था कि अगर कोई रेशियो गिवन है तो इक्वल टू के मान सकते हैं। फिर हमने इसको इक्वल कर दिया और पी क्यू आर की वैल्यू निकाल ली। यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नाउ P, Q, R आर इन ए पी, लेकिन P की Q R की तो वैल्यू हम लोग ने निकाल ली है, तो इनकी वैल्यू पुट की जाए 1 अपॉन K इंटू A बाई एक्स माइनस 1, 1 अपॉन
k इंटू ए बाई वाई माइनस 1 कॉमा 1 बाई k इंटू ए बाई जेड माइनस 1 आर इन ए पी। अब हम लोग को प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई सीक्वेंस ए पी में है उसको नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ए पी में ही रहता है। तो अगर k से मल्टीप्लाई कर दें k से मल्टीप्लाई करते हैं तो a बाई एक्स माइनस 1 कॉमा a बाई वाई माइनस 1 कॉमा a बाई जेड माइनस 1 ए पी में होगा। अगर कोई सीक्वेंस ए पी में है और उसमें कुछ ऐड से कांस्टेंट ऐड कर दें तो ए पी में होता है, तो 1 ऐड कर दीजिए। तो a बाई एक्स a बाई वाई a बाई जेड ए पी में होगा। अगर कोई सीक्वेंस ए पी में है और कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो ए पी में रहेगा। तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड ए पी में है। और अगर कोई सीक्वेंस ए पी में है तो उसका रेसिप्रोकल एच पी टू एक्स वाई जेड आर इन एच पी, यही प्रूफ करना था। नोट करिए। तो नेक्स्ट हेडिंग है अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर एक और सब हेडिंग देते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो ये सभी लोग को वैसे फिर भी लेट से पता ही है, ए एंड बी आर टू गिवन नंबर। इनका अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन, या जनरली इसको हम लोग सिंपल ए भी कहते हैं, या और किसके बराबर होगा? a प्लस बी बाई। तो याद करिए जब आप 10th में सिंपल मीन वगैरह पढ़ते थे तो 2 नंबर का मीन a प्लस बी बाई 2 कहलाता था। आज हम उसको अरिथमेटिक मीन कह रहे हैं, पहले हम इसको सिंपल मीन, केवल मीन कहते थे। तो क्यों इसका नाम अरिथमेटिक मीन पड़ा? बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो कि 2a इक्वल टू a प्लस बी है, या हम कह सकते हैं a माइनस a इक्वल टू b माइनस a, या हम कह सकते हैं a, b आर इन। क्योंकि अगर मीन को दोनों नंबर के बीच में इंसर्ट कर दे तो क्या फॉर्म करती है? AP। इसलिए इस मीन का पूरा नाम हो गया अरिथमेटिक मीन। हम 10th के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करिए। तो अब हम लोग अरिथमेटिक मीन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ 3 consecutive terms are in AP, if 3 consecutive terms are in AP, then middle term will be arithmetic mean, है ना? तो फार्मूला यही रहेगा जो हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, a प्लस बी बाई 2। नोट करिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम लोग इसी हेडिंग में इसको सिंगल अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, 2 नंबर के बीच में केवल एक मीन है। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा? लेकिन तो सर फिर पढ़ क्यों रहे? अरे भाई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दूसरे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। दूसरी हेडिंग, हमें 2 नंबर गिवन होंगे, लेकिन दूसरी हेडिंग होगी एन अरिथमेटिक मीन, एन अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। फिर वही बात, आपको 2 नंबर गिवन होंगे, लेट ए एंड बी आर 2 गिवन नंबर। अब कितने मीन? 2 नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मीन। तो लेट a1, a2, a3 डॉट 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 an आर अरिथमेटिक मीन। तो 2 नंबर के बीच में एक मीन डाले थे तो AP बनी थी, 2 नंबर के बीच में n मीन डालेंगे तो क्या बनेगी? AP बनेगी। तो a, a1, a2, a3 डॉट 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 an, b आर इन AP। अब यहां से हमारा टारगेट यहाँ एक अरिथमेटिक मीन निकालना, तो सिंपली a प्लस बी बाई 2 आ गया।
यहाँ n अरिथमेटिक मीन निकालना है, हमें केवल क्या गिवन है, a b गिवन है और a गिवन है, b गिवन है और n गिवन है। ठीक है, तो देखिए अगर हम पहले टाइप की बात करें तो हम इसे कहेंगे कि दो नंबर के बीच में सिंगल मीन। इसको क्या नाम देंगे, दो नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन, या इसी को कह सकते हैं दो नंबर के बीच में एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन। n की वैल्यू 2 कर देंगे तो 2 अरिथमेटिक मीन, n की वैल्यू 3 कर देंगे तो 3 अरिथमेटिक मीन n। तो अब मेन टारगेट है यहाँ मीन निकालना। यहाँ तो मीन निकाल लिए, सिंपल था, और यहाँ पर मीन, लेकिन फॉर्म क्या हो गई, AP। तो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, AP में। अब B हमारा क्या कहलाएगा, B हमारा लास्ट टर्म कहलाएगा, वेरी गुड। A हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, वेरी गुड, तुम लोग ने बताया। अब कुल मिलाकर के प्रशांत जी खड़े हो भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, पक्का। तो यही जनरली यहाँ पर लोग गलती करता है, क्योंकि n तुम्हारे पास मीन है और a और b एक्स्ट्रा, तो कितना, n+2 टर्म्स है। बैठ जाइए। तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला जब हम लोग यूज करेंगे तो यूज करते हैं फटाफट जल्दी से। तो b is equal last term is equal to first term plus number of terms minus 1 into d। d क्या है, इस AP का कॉमन डिफरेंस। तो d किसके बराबर हो गया, b माइनस a अपॉन n+1। अब ये जो फर्स्ट मीन है A1, मीन फर्स्ट है लेकिन AP का सेकेंड टर्म है, तो ये हो जाएगा a प्लस डी, A2 a plus 2d and dot 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 an a plus a plus a plus a plus इतनी देर के बाद आया, चलो भाई a plus nd, क्योंकि मीन इनथ है, AP का टर्म कौन सा है, n+1, ये n+2 है तो n+1 -1 होगा। तो ये अब d की वैल्यू पुट कर देंगे तो A1 A2 A3 सब निकल आएगा। पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो दो नंबर के बीच सिंगल मीन, दो नंबर के बीच मोर देन वन मीन। तो इन दो मीन हमने n के लिए हेडिंग डाली। तो अगर क्वेश्चन कई बार आता है, इस बार जेईई मेन में भी कई एक दो पेपर में आया कि भाई दो नंबर है उनके बीच में 25 मीन डाले गए तो 13th मीन की वैल्यू निकाली, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम करेंगे भी। एक चीज, दूसरी चीज यहाँ पर हम आगे बढ़े कुछ क्वेश्चन करें। एक चीज और इसी हेडिंग पे क्वेश्चन समझ लीजिए या जो भी पहले लिख लीजिए, क्या है, लेट a and b are two given numbers and arithmetic mean a1 a2 a3 dot 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 an are inserted between them। क्या लिख लिए सब लोग, लेट a and b are two given numbers, small a and small b are two given numbers, capital A1 capital A2 capital A3 dot 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 capital AN are in arithmetic means inserted between A and B। capital A1 capital A2 capital A3 dot 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 capital AN are in arithmetic mean inserted between A and B, full stop। find sum of means, find sum of means मतलब A1 plus A2 plus A3 plus dot 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 AN and time starts now। जो देख रहे हैं वो वीडियो ऑफ करें, मतलब वीडियो स्टॉप करें, ऑफ नहीं करें, स्टॉप करें और क्वेश्चन बनाएं फिर वापस आए। तो भाई आपका टाइम होता है खत्म। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को निकालना है A1 प्लस A2 पोर्ट की तरफ प्लस डॉट 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 AN। दोस्त हाँ, अच्छा A1 A2 A3 क्या है, मीन है, लेकिन फॉर्म क्या कर रहे हैं, AP। तो इसका सम ये नहीं लिख सकते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हैं जी। और इस लाइन में, इस लाइन से, अरे ना जाओ ना भाई, हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे एपी में, इन एन एपी सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो a1 सेकेंड टर्म है शुरुआत से, an सेकेंड टर्म है शुरुआत से, फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म a1 प्लस an की वैल्यू, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दो, तो n इंटू a प्लस b बाय 2 खत्म हो गया। तो इस वाले ये जो आखिरी में लिखा है इसको एज ए प्रॉपर्टी याद रखना है। क्या याद रखना है? एज ए प्रॉपर्टी a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an इज इक्वल टू, या इसी को लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं सम ऑफ इन अरिथमेटिक मीन्स इन, अरे दो बार इन लिख दिए भाई, इन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो जनरली इस अगर फार्मूला याद रहता है तो एक दो बार क्वेश्चन आया है कि आपको दो नंबर देगा और बोलेगा उसके बीच में 21 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कीजिए, सभी मीन्स का सम निकालिए। तो हमें सभी मीन्स निकालने की जरूरत नहीं है। सिंगल अरिथमेटिक मीन a प्लस b बाई 2 होता है इनटू n, दैट इज इनटू 19। तो ये वाला फार्मूला चाहे इस फॉर्म में याद रखें चाहे इस फॉर्म में याद रखें कि सेम दो नंबर हैं, उनके बीच में अगर n अरिथमेटिक मीन 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए तो पांचों मीन का सम किसके बराबर होगा? 5 इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन, और सिंगल अरिथमेटिक मीन ये यहां पर है a प्लस b बाई 2। ठीक है, तो हम लोग ने सिंगल अरिथमेटिक मीन की बात की, मोर देन वन अरिथमेटिक मीन की बात की, और मोर देन वन अरिथमेटिक मीन के सम और सिंगल मीन सेम नंबर के लिए एक प्रॉपर्टी भी देखी। तो भाई कहाँ से परेशान की। हाँ, अब हम लोग यहीं पर एक और हेडिंग देते हैं छोटी सी, सिंगल मीन ऑफ इन नंबर्स। सिंगल मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन पूरा ही लिखो, सिंगल अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन ऑफ इन नंबर्स। Let a1, a2, a3 dot 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 an are n given numbers. इनका अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है? अरिथमेटिक मीन सिंपल मीन को ही कहते थे, तो अरिथमेटिक मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑल मीन्स अपॉन टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an बाई n। अगर तीन नंबर a b c गिवन होते तो इनका अरिथमेटिक मीन कितना होता? a प्लस b प्लस c बाई 3। अगर चार नंबर a b c d गिवन होते तो इनका अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन 4। अगर 5 नंबर दिए होते तो सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन 5 एंड सो ऑन, है ना? तो नोट करिए। तो पैकेज निकालिए, सीपीपी का क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 12। तो क्वेश्चन है देयर आर m अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड -16। तो 5
A1, A2, A3 डॉट 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 AM, -16, ये AP फॉर्म करेंगे। हमें मीन्स में बस इतना ही और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना है, बस एक प्रॉपर्टी की सम ऑफ मीन्स। तो अब हम लोग को गिवन क्या है, 7 मीन्स अपॉन M-7, कितना गिवन है 1:4। तो जो फर्स्ट मीन है वो AP का सेकेंड टर्म है, तो 7th मीन कौन सा टर्म होगा, 8th। तो अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस D लेकर के चल रहे हैं तो 5 + 7D अपॉन 5 + M-7 into D = 1/4। ठीक है, और एक रिलेशन ये और एक रिलेशन और क्या गिवन है, D की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को गिवन है -16 = 5 + M+1 into D। तो यहां से D की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ M। तो D की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -21 अपॉन M+1। इसके आगे आपका M की वैल्यू आ जाएगी, नोट करिए, इसके आगे खुद बनाइए आप। तो ये था हमारा। अगली क्लास में हम लोग ज्योमेट्री मीन और फिर हार्मोनिक मीन और फिर इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो जेईई मेन, ये तो मान के चलिए कि स्कूल, और अच्छा जेईई मेन में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि स्कूल में आएगा ये। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक।